हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस, आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप थोड़ी सी भी अप्रोच लगा पाओ तो आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। लेकिन हमें समझ में ये नहीं आएगा कि यार क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें, कि क्वेश्चन ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मुझे उम्मीद है कि आज आप इस वीडियो में कुछ अच्छा सीख के जाओगे, कुछ नया सीख के जाओगे, क्योंकि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे 99.9% बच्चा, क्या 100% बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मतलब अप्रोच नहीं जानता। तो ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन अप्रोच जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखना और एक बेहतरीन क्वेश्चन आप सीख के जाने वाले हो आज। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कुछ मेरे सामने, आप विश्वास ही मानोगे, इस क्वेश्चन के बाद तो मेरे भी दिमाग की चटनी बन गई थी। बहुत टाइम बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाया, तो मैंने क्यों ना सोचा आपके साथ सॉल्व किया जाए यार। ठीक है ना? तो सर क्वेश्चन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक अलग फ्रेम से देखूं तो सर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख पाऊंगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख पाऊंगा अलग अलग में, ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 2 3 4 5 6 7। अभी मैंने कुछ बदतमीजी कर दी, अभी तक कोई बदतमीजी नहीं करी मैंने क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ मैंने 2 को भगा दिया, 0 बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर मैं इसको थोड़ा सा और बदतमीजी के साथ लिख दूँ तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 2 3 4 5 6 7। मुझे बताओ, कोई समस्या नहीं होगी? मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सर थोड़ा सा और मैं इसके साथ बदतमीजी कर दूं तो क्या हो जाएगा? सर इसके साथ मैं एक और लिख सकता हूँ, क्या? 4 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1 1 1, भाई 1 2 3 4 5 6 7, सही है। अच्छा सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1। बोलो सही बात है ना? प्लस इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? पता क्या चल पा रहा है सर? थोड़ा सा अप्रोच ऐसी है यार कि मैंने काउंटिंग करी कि सर 4 भी 7 टाइम और 2 भी 7 टाइम है, तो क्यों ना इसको ब्रेक डाउन को समझा जाए। कुछ ऐसी सीरीज होती हैं, ऐसी सीरीज क्वेश्चन करने के लिए ना आपको एक मतलब अलग अप्रोच चाहिए होती है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करें। समझे मेरी बात? तो इसके बाद आप बस क्वेश्चन को फील करो और समझो कि चीज़ें हो कैसे रही हैं। समझे मेरी बात ना? तो ये बेटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू, अगर मैं इसको थोड़ा सा और लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7, इसको लिख दूँ 9 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7। सही है। अगर देखो जरा ध्यान से, इस वैल्यू को मैं अगर यहाँ सपोज करो, इस वैल्यू को मैं अगर यहाँ क्यू फॉर क्वीन दे दूँ, इस वैल्यू को अगर मैं क्यू फॉर क्वीन दे दूँ, इस वैल्यू को क्यू फॉर क्वीन दे दूँ, तो सवाल क्या हो जाएगा सर आपके सामने? क्वेश्चन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू 4q ब्रैकेट में 9q प्लस 1 प्लस 2q। ये है क्वेश्चन सर, ये फ्रेम हो गया क्वेश्चन। यहां से हमने क्वेश्चन को पीटना स्टार्ट किया और यहां तक हम अपने क्वेश्चन को ले आए। बात समझ में आई बात? बोलो सीखे? अच्छा सर इस क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या अप्रोच करने वाले हैं? इसके बाद अपन लोग इसे हम कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू 36q स्क्वायर 4q प्लस 2 6q। गॉट इट सर? देन ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू, देन 6q कॉमन ले लेंगे तो 6q प्लस 1। कोई समस्या सर नहीं होगी? माइनस आके इधर क्या आ गया? 0। क्वेश्चन को थोड़ा सा और फ्रेम हो गया सर। क्वेश्चन फ्रेम होने के बाद बेहतरीन शानदार क्वेश्चन बन गया, एकदम अच्छा लग रहा है इसको देखने के बाद। अब आप इसके फैक्टर कर सकते हो आसानी से विद द हेल्प ऑफ आइदर द फैक्टराइजेशन मेथड और श्रीधराचार्य मेथड। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यही ठोक दिया होगा कोई ना कोई मेथड कि भाई ऐसे नंबर लाओ जिनका मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए और माइनस करने पर 1 आ जाए। तो
आपका दिमाग खराब हो जाएगा भाई, समझे मेरी बात? ठीक है, अब इसके बाद इसके फैक्टर करना बहुत आसान है सर। तो ए स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ 1 लिखा हुआ है, मुझे चाहिए 6q + 1। तो एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6q + 1 माइनस 6q a माइनस 6q और 6q + 1 बराबर 0। कैसे? यहाँ 1 लिखा हुआ है, 6 दे दिया, 6 ले लिया, क्या दिक्कत है भाई? माइनस का माइनस है, सब कुछ सेम हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद एक काम करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, अंदर कर दो इसका मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 6q + 1a, 6q + 1a माइनस 6qa माइनस 6qa सॉरी माइनस 6q ब्रैकेट में 6q + 1 बराबर 0। बोलो सीखे सर? सीखे। यहां से क्या कॉमन मिल रहा है? यहां से एक काम करते हैं, यहां से कॉमन ले लेते हैं इधर, यहां से a कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा क्या, a माइनस 6q, भाई a माइनस 6q, और यहां से कॉमन आ रहा है माइनस 6q + 1 ब्रैकेट के अंदर, तो यहां आ जाएगा a माइनस 6q = 0। इसका इसमें करेंगे, देखो इसका इसमें करेंगे तो ये आ गया, अच्छा प्लस आएगा बेटा, प्लस, अब सही है। इसका इसमें करेंगे ये आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। बोलो दिख रहा है ना? मैं देख लेता हूँ। हाँ थोड़ा सा नीचे हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत, दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद यहाँ से फैक्टर क्या होगा इसके सर? एक वैल्यू तो होगी हमारी 6 = 6q, और एक हो गया हमारा a = माइनस 6q + 1। यहां से तो आ गया a = 6q, यहां से आ गया a = माइनस, इधर जाएगा तो 6q + 1। अब क्या करेंगे? अब जहाँ q की वैल्यू है वहां वैल्यू पुट कर देंगे, तो a = 6 × 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, पहला आंसर ये आ जाएगा। दूसरा आंसर a = माइनस 6q 1 2 3 4 5 6 7 + 1, ये आंसर। बोलो, मुझे उम्मीद है कि आप आज सीखे होंगे इस वीडियो में। जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है बेहतरीन क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा। ऐसी बेहतरीन कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताना कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा। शायद आज से पहले या आज के बाद आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे, लेकिन जब आप मैथ को फील करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, अच्छा लगेगा आपको सर। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।